Doubts of exercise 2.2 inverse trigonometric functions. देखो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं कंटिन्यूएशन सीरीज में चल रही हूँ। सेकंड का फोर्थ पार्ट आपका डाउट है, कोस इनवर्स 3/5 cos x 4/5 sin x। हमारे पास ये चीज है, cos इनवर्स 3/5 cos x है और 4/5 sin x है। एक बात ध्यान रखेंगे, cos इनवर्स है तो अंदर cos का ही फॉर्मूला बनना चाहिए, और cos के दो फॉर्मूले होते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b या cos a cos b माइनस sin a sin b। तो मुझे यहाँ cos चाहिए, cos के साथ cos, ताकि cos का फॉर्मूला बने, और प्लस है तो वो कोई बात नहीं, तो मैं cos के साथ cos बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको cos मान लूँ। लेट cos ऑफ एंगल A इज 3/5। आप 3/5 को cos A सपोज कर लो, उससे क्या बेनिफिट होगा, जब हमने cos A को 3/5 मान लिया, देन sin A की वैल्यू निकाल कर देख लो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin A? sin A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। sin A इज 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो 1 माइनस 9/25 जो कि आ जाएगा 4/5, प्लस माइनस मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस, हमें तो प्लस 4/5 मिल रहा है तो हम प्लस ही लेंगे यहाँ पे। तो cos A इज 3/5 और 4/5 को sin A बोल सकते हैं। तो देयरफॉर cos इनवर्स cos A cos x प्लस 4/5 को क्या माना है हमने, sin A sin x, which is equal to cos inverse cos A cos B plus sin A sin B is cos of A minus B। तो cos of A minus x, अब तुम इस cos को आगे रख लो चाहे तो cos of x, आपका ये फर्क हो सकता है एंगल में, उसको भी करके दिखा देती हूँ। सपोज आपका सेकंड क्वेश्चन का जैसे फोर्थ आंसर है, तो अब इसमें a माइनस एक्स भी मिल सकता है और x माइनस ए भी। अगर a माइनस एक्स हो तो ठीक है, x माइनस ए हो तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो आप यहीं पहले ही चेंज कर लेंगे। अब देखो cos इनवर्स cos ही हो जाएगा, a माइनस एक्स आ गया आपके पास। व्हाट इज a माइनस एक्स नाउ? क्योंकि साइन cos दोनों पॉजिटिव थे, पहले एक बात ये भी देखनी पड़ेगी आपको, साइन और cos दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम होते हैं, और अगर फर्स्ट में है तो 0 to पाई तक तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो a माइनस एक्स आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल होगा उसमें से भी कुछ कम हो रहा है, तो 0 to पाई के बीच में है, a माइनस एक्स आ गया। a को वापस क्या बोलेंगे यहाँ से, a इज cos इनवर्स 3/5। तो फाइनली आंसर हो गया आपका बेटा cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 1 plus x minus 1 minus x by 1 plus x प्लस 1 में। इन क्वेश्चंस को करने की आपको ट्रिक बता रही हूँ, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स, अब हमेशा एक काम करना, अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है 45 तो चलो ले आएंगे टेंजेंट के फॉर्मूले में, ए टेंजेंट 45 माइनस थीटा हो जाए शायद, लेकिन बात है हाफ कोस इनवर्स एक्स, इस पूरे हाफ कोस इनवर्स एक्स को ही थीटा मान लो, यहाँ से जो एक्स आता है ना वही यहाँ पर पुट करना, बट इसको रफ में मानो। अगर मैं रफ में हाफ कोस इनवर्स एक्स, हम दिखाएंगे तो ऐसे कि हमने एक्स को सपोज किया बट लिया इसी की वजह से है। हाफ कोस इनवर्स एक्स को अगर थीटा लूं तो कोस इनवर्स एक्स क्या बनेगा, 2 थीटा। पर मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्स को कोस 2 थीटा मानना है, ये रफ में काम करके रख लेंगे। अब हम दिखाएंगे ऐसे, लेट हमने माना है एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ताकि हम उस आंसर तक ही पहुंच जाए सीधा। एक्स को cos 2 थीटा लिया तो पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड तो हम अपने आप बनाएंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा
+1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया। जब हमने ये चीज डाल दी, अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इस थीटा का आधा हो जाता है। अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा बाई 2 आता। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये अंदर ही सोल्व होता रहेगा टेंजेंट इनवर्स के। इसी ब्रैकेट के अंदर √2 कॉमन ले लूं तो cos थीटा और इसका भी √2 बार आएगा और sin थीटा। तो √2 कॉमन cos थीटा माइनस sin थीटा। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, √2 कॉमन cos स्क्वायर बन गया cos और इसका भी √2 sin बन गया, √2 कॉमन ले लिया प्लस sin थीटा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंदर ही कैंसिल हो जाएगा √2। tan इनवर्स ऑफ आप cos थीटा माइनस 1 sin थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो तो cos बाय cos 1 और sin बाय cos क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। cos बाय cos 1 sin बाय cos क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। हमने क्या किया इसमें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्रूफ हो गया। 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा। दिस विल बिकम tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा। अब यहाँ लिख तो दिया 45 माइनस थीटा, माइनस 90 टू 90 के बीच है, बट वो थीटा क्या था, थीटा हमने मान के दिखाया था, यहाँ पर लिख कर दिखाओगे। अब आपने वो रफ नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, बिकॉज cos 2 थीटा इज x, तो 2 थीटा इज cos इनवर्स x, थीटा इज हाफ cos इनवर्स। हम तो ऐसे दिखाएंगे कि हमने सपोज किया था और अब थीटा फाइंड आउट करके दिखाया, तो माइनस हाफ cos इनवर्स x। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। आपको 0 to 1 दिया था तो वो 0 to पाई अपने आप बन रहा है। ठीक है, वो भी लिख कर दिखा दो। f 0 से 1 था, वन वैल्यू कब होती है cos की, 0 पर, और 0 तो माइनस पाई टू पाई आएगा, लेकिन हमें cos इनवर्स 1 इज 0, cos इनवर्स 0 इज 90, तो ये आ जाएगा 0 to 90 के बीच में। जब cos 2 थीटा cos 2 थीटा लगाओगे तो 2 थीटा आएगा, 2 थीटा इसके बीच में है तो थीटा इज 0 to 45। लेकिन थीटा अगर चाहे 0 to 45 के बीच में हो और 45 से कम भी है, फाइनली मतलब आपका 0 to पाई के बीच में ही मिलेगा cos इनवर्स जो हमें लेना होता है, 0 से पाई को वो क्रॉस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आपकी वैल्यू दी हुई है x की माइनस 45 टू 45। यहाँ एक ही बात दिख रही है, साइन इनवर्स के अंदर साइन का फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला बनाने के लिए √2 को अलग करना है, तो इसको 1 बाई √2 साइन एक्स और 1 बाई √2 cos x लिख दो। अब ये हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला बनाना हो तो साइन ए cos b, cos a साइन b, तो इसको cos मान लो, साइन x cos 45, cos x साइन 45, 1 बाई √2 को साइन ए cos b, cos a साइन b, तो साइन ऑफ a प्लस b साइन इनवर्स साइन ऑफ x प्लस 5/4। अब मुझे x प्लस 5/4 की रेंज देखनी है। x लाइज बिटवीन माइनस 45 टू 45, x प्लस 45 कर दूं तो यहाँ 0 और यहाँ 90। आपका साइन इनवर्स साइन माइनस 90 टू 90 के बीच है,
तो आप इसको हटा सकते हैं, तो सीधा लिख दो दिस इज इक्वल टू x प्लस 5/4। तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे फोर्थ को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये कंडीशन थी उसको यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th पार्ट, 4 tangent inverse 1/5 minus tangent inverse 1/17 tangent inverse 1/99। प्रूव करना है ये सारा 45 के बराबर होना चाहिए, आंसर 45 आना चाहिए इसका। अब आंसर 45 निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो पहले तो इसको इसके साथ नहीं कर सकते tan इनवर्स tan, तो पहले 2 tan इनवर्स 1/5 देखो बेटा 2 टेंजेंट इनवर्स है, हमने क्या लिया 2 टेंजेंट इनवर्स, 4 को 2 इंटू 2 किया, 2 tan इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स 2 और ये 1 माइनस 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 टेंजेंट इनवर्स 2/5 और 24/25 जो कि उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा 5/12। देखो ये टर्म आ गई, अब इसको क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स 5/12 को फिर दोबारा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 5/12 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 12 का 144 हमने ये लिख दिया, माइनस tan इनवर्स 1/70 tan इनवर्स 1/99, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 5 10/12 पर 144 माइनस 25 तो 144 ऊपर चला जाएगा, 119। ये आंसर लंबा रहता है थोड़ा सा, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा। 12 12 तो ये आ गया tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। नेक्स्ट देखो टेंजेंट इनवर्स ही आ गया, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, या पहले टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, कोई भी फॉर्मूला पहले लगा लो। प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, हम कंडीशंस को यूज नहीं करते, अगर फॉर्मूले की प्रॉपर कंडीशंस लर्न नहीं होंगी तो वहां पर दिक्कत आएगी। देखो अभी टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई कर देते हैं पहले, जाए क्या आता है, इन दोनों को ले लो 121 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आपको ये चेक करना है, ये देखो ये तो 120 119 है, इनका प्रोडक्ट बड़ा होगा तो एक्स वाई इज लेस देन 1, प्लस का ये साथ चलेगा tan इनवर्स 1/99, बट जो आपने रिजल्ट लगाया है वहां पर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम है, तो हम इन दोनों को तो कर सकते हैं पहले tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, पूरा कंप्लीटली कैलकुलेशंस लेनी है 119 199 डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई 99,
डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई 99 माइनस 120 बाय 1/9 मल्टीप्लाई 99 प्लस 99 की फॉर्म में ही कुछ बन पाएगा तो बनाएंगे। अभी ये 120 मल्टीप्लाई 99 दिस इज 11880 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 11781 ये आएगा। 11781 सिमिलरली 11781 माइनस 120 11781 ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी 1/99 तो हमने कर लिया, यहाँ माइनस का चल रहा है बेटा, सॉरी माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/99 तो हम यूज कर रहे हैं, तो माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो हम 99 तो इसके साथ ले आए ना प्लस, तो पहले प्लस वाला सॉल्व कर रहे थे। टेंजेंट इनवर्स ये बन जाएगा एलसीएम दोनों के कट जाएंगे सेम, डिवाइड में आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1/70 ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें इन दोनों को करना है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी। अब आप इन दोनों को करोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई 11999 11661 माइनस 1/70 1 प्लस 11999 11661 मल्टीप्लाई 1/70। अब इसको सॉल्व करना, लेकिन इसमें क्या देखना होता है, 1 प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। अगर एक्स वाई -1 से ग्रेटर हो तो ये -1 से ग्रेटर है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा कर सकते हो, नहीं तो -5 वगैरह प्लस लगानी होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर भी किसी की प्रॉब्लम रहती है तो मुझे भेज देना अलग से, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ना रोको इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से उसको अलग से प्रूफ करके भेज दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स 2/9 is half of cos इनवर्स 3/5। टेंजेंट इनवर्स 1/4 और 2/9 लेनी है। पहले हम इसी को सॉल्व कर लें और प्रूव करना है उसके बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो बच्चे, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 टेंजेंट इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, 1/4 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1/18, तो एक्स वाई इज लेस देन 1 तो ठीक है, नहीं तो -5 वगैरह ऐड करना होता है। तो अब ये बनेगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लोगे 36, ये आ जाएगा 36 माइनस 2 34/36। दिस इज टेनर इनवर्स 17/34। ठीक है, 17/34 आ गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/2। हमने ये सारी चीज टेंजेंट इनवर्स 1/2 के बराबर प्रूव करी, यहाँ तक आंसर है। अब राइट हैंड साइड को लो, ये टेंजेंट इनवर्स हाफ है, इसको एक काम करते हैं, हम इस टेंजेंट इनवर्स हाफ को फाइनली
थीटा मान लेते हैं क्योंकि कन्वर्ट तो करना पड़ेगा और वहां से भी थीटा ही आना चाहिए। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा से। अगर वो भी यही थीटा आ गया तो हमारी राइट हैंड साइड भी थीटा के बराबर प्रूव होनी चाहिए। नाउ अब जब टेंजेंट इनवर्स हाफ को थीटा लिया है तो टेंजेंट थीटा इज हाफ। अगर टेंजेंट थीटा हाफ है तो कोस हाफ कोस इनवर्स 3/5, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। हाफ ऑफ कोस इनवर्स 3/5। टेंजेंट इनवर्स हाफ को कोस इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि थीटा आ जाए। थीटा टेन इनवर्स हाफ है। ये आपका टेंजेंट थीटा की वैल्यू हाफ है। 3/5 की वैल्यू निकालना है। यहाँ से एक बार टेंजेंट थीटा से क्या निकाल सकते हो? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। √5/2 सीकेंट थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या बनेगा? सीकेंट थीटा ये है तो 2/√5। टेंजेंट थीटा इज अगर 1/2, एक मिनट, कॉस थीटा दिया हुआ है ना, तो कॉस थीटा आपके पास आ गया 2/√5। अब थीटा की वैल्यू क्या बनती है? कोस इनवर्स 2/√5, लेकिन हमें तो हाफ कोस इनवर्स 3/5 चाहिए। टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 का हमने सॉल्व किया। अगर मैं इसी को ही ए मान लूं पहले, और यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल कर देखें एक बार। सपोज इसको कोई लिया तो कॉस इनवर्स 3/5 इज 2a, 3/5 इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा जब लेते हो आप 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दिस इज 3/5। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, हाफ कोस इनवर्स 3/5 भी थीटा के बराबर होना चाहिए। हमने लेट इसको कर लिया हाफ कोस इनवर्स 3, तो ये टेंजेंट ए के बराबर आ गया। और यहाँ पे भी ए ही ले लो, सपोज अब एक बार थीटा की जगह टेंजेंट ए की वैल्यू चेक करो तो 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस प्लस 1/4 बनती है 3/5। 4 माइनस 1 3/4, 5/4, 3/5 ही आती है। तो जो ये वैल्यू है, हमने हाफ कोस इनवर्स 3/5 को भी ए लिया और टेंजेंट हाफ को भी ए लिया, दोनों साइड इक्वल आ गई। ये मत करना रूट वाला, तो दोनों से ये ट्रू हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, ठीक है। हाफ कोस इनवर्स 3/5, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया यहाँ तक। राइट हैंड साइड में टेंजेंट ए तो हमने हाफ लिया हुआ था, अब टेंजेंट ए हमारे पास हाफ है, कोस इनवर्स हाफ को भी ए मान लो, दोनों तरफ ए ए सेम होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हुए देखा तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डाउट में, कोट इनवर्स xy प्लस 1 बाय x माइनस वाई। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने सिर्फ इसको समझा नहीं। कॉट इनवर्स yz प्लस 1 बाय y माइनस जेड प्लस कोट इनवर्स zx प्लस 1 z माइनस x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बेटे इसको tan इनवर्स उल्टा कर सकते हैं, x माइनस वाई बाय एक्स वाई प्लस 1, tan इनवर्स y माइनस जेड वाई जेड प्लस 1, tan इनवर्स z माइनस एक्स जेड एक्स प्लस 1। ये 0 के बराबर कैसे प्रूव होगा देखो। टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई एक्स वाई प्लस 1 किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। दूसरा फॉर्मूला किसका है? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z।
और तीसरा फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स जेड माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स का। ये फॉर्मूला ही था, वापिस फॉर्मूला लगाना था, तो ये बन गया माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ऑल कैंसिल, आंसर 0। ये एक स्टेप का क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है बेटा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर और मोड x लेस देन 1 बाय रूट 3 होना। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, मोड x लेस देन 1 बाय 3 है, tan इनवर्स x प्लस 2x, हमें इसको जोड़ के दिखाना है। हम x को टेंजेंट थीटा ले लें, दोनों तरफ से प्रूव हो जाएगा। लेट x इज tan थीटा। अगर x tan थीटा है तो वो माइनस पाई बाई 6 टू, मतलब x यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट थ्रू टू 1 बाई रूट 3 है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा माइनस 90 टू 90 ओपन। x टेंजेंट थीटा है तो tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो पहले, ये बनेगा tan इनवर्स tan तो थीटा, tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 2 थीटा का, थीटा प्लस 2 थीटा, आंसर इज 3 थीटा। राइट हैंड साइड ले लो, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो क्या बन गया, टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला ही है, तो देयरफॉर दिस इज 3 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने कंडीशन दे दी कि अगर x है तो टेंजेंट थीटा, थीटा किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6, तो वो भी ट्रू है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस 90 टू 90। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सारे हो गए, डाउट एक बचा है। अगर अभी लिंक ओवर हो गया तो फिर कल करवा दूंगी, और नहीं तो अभी कर लो। लास्ट क्वेश्चन एक है, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x 2 पाई बाई 3 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज 2 पाई बाई 3। cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, पाई 90 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना, cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज 90। ठीक है,